गंदी घटिया सोच जो इंडियन टीम का जो हेड कोच है, घटिया गंदी सोच का गौतम गंभीर, उसने भी बोला होगा कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मोदी का बंदा है। इस मोदी को और बीसीसीआई को इतना जलील करो, इतना गंदा करो इनको दुनिया के सामने। पूरी दुनिया ने इनको थू थू की और इनको गालियां दी हैं। एक तो पाकिस्तान ने ये वाजे तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। और अब जय शाह को चाहिए कि वो डट जाए, वो भी अब इंडियन सिटीजन बन के कहे कि नहीं, मैंने मैच रेफरी तब्दील नहीं करना, ये मैच रेफरी तब्दील करेंगे। इंडिया ने अपनी औकात दिखाई है। जो हमारी हिस्ट्री है क्रिकेट की, उसमें कुछ चीजें क्रिकेट को सुकून के साथ आगे ले जाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल इंडियंस के हाथ में दे दोगे ना, तो बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। यही कुछ ये सब कर रहे हैं। जो झूठ इंडिया के जर्नलिस्ट बोल रहे थे ना कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, ऐसा हुआ था ना, तो इंडियन टीम ने भी साबित कर दिया कि भाई हमारी पिटाई हुई है। हाथ ना मिलाने का मतलब है जो गुस्से में है, क्यों गुस्सा है, आप हारे हो। क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कप्तान उनका बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके जिम्मेदार की पाकिस्तान है, ये चूंकि उनकी टीम है इसलिए हमने हैंडशेक नहीं की, यानी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यह भी बोलना चाहिए, जब तक सूर्या कुमार यादव और उसकी टीम मीडिया में आके माफी नहीं मांगेगी उसके बाद भी हम नहीं खेलेंगे। क्योंकि ये घमंड, ये इन गंदे लोगों, घटिया लोगों, तुम्हारा लेवल क्या है, क्या खाते पीते हो, तुम सब पता है हमें। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है सूर्या, वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होने के ऊपर हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम ये जीत करते हैं। वो तुसी केड़ी दुनिया च रहंदे हो, वो तुसी की खांदे हो। तो ये सूर्या कुमार यादव ने जो हरकत की है, पीछे बैठा तो गौतम गंभीर हुआ है, क्योंकि इन लोगों को वापस इंडिया जाके पड़नी थी जूतियां। लोगों ने इनका बाइकआउट किया हुआ था इंडिया में, तो इन्होंने हाथ ना मिला के एक वो मैसेज दिया, लो जी हमने पहलगाम का बदला ले लिया। हाथ ना मिला के पहलगाम का बदला ले लिया तुम लोगों ने। जाना था तुम लोगों की सोच पे। मैच रेफरी को टॉस से पहले ड्रेसिंग रूम में जाकर बता देना चाहिए था कि भाई इंडियन कैंप की ये फीलिंग है। ऑन फील्ड बताना ये बहुत ही गलत है, और वो पार्टी बन गए, फरीक बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया कि उनको लॉन्च किया प्रोटेस्ट और शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की। उस्मान ख्वाजा ने, उन्होंने खाली एक ब्लैक आर्म बैंड बांधा था, पट्टी काली बांधी थी, उस पर आईसीसी ने चार्ज कर दिया और तो लिखा था कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, एक पट्टी बांधने पर कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। बहुत जबरदस्त फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि ये जो घटिया किस्म का मैच रेफरी था, इसने जो बोला गया सलमान आगा को कि तुमने हाथ नहीं मिलाना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट सीन्स मैंने कभी नहीं देखे कि क्रिकेट जो है वो जब खेली जाती है, मैच जब खत्म होता है, ठीक है, शेक हैंड किए जाते हैं कि जो नाराजगी, जो मसले मसाइल ग्राउंड में वो खत्म होने चाहिए। इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने इंडिया के जो क्रिकेटर्स उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। कुछ क्रिकेटर्स उन्होंने पैसे दे के पकड़े हुए हैं कि यार पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। कुछ घटिया थर्ड क्लास बगैरत किस्म के जो मेजर हैं वो इन्होंने पकड़े हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के लिए। अब इस घटिया सोच आप ये देखें, ये गंदी घटिया सोच इनकी टीम के अंदर आ गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो जो इंडियन टीम का जो हेड कोच है, घटिया गंदी सोच का गौतम गंभीर, वो इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसने भी बोला होगा कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मोदी का बंदा है। मोदी की पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद गंदी घटिया गंदी मैं अभी क्या बोलूं, वो क्या कहते हैं उसको, सोच का बंदा जो है जय शाह, वो आईसीसी में बैठ गया कि वो अब क्रिकेट को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत अच्छा फैसला किया है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कि भाई पाकिस्तान पहले, ठीक है ना, बाढ़ में जाए ये एशिया कप, बाढ़ में जाए क्रिकेट। इस किस्म की जब घटिया हरकत करोगे तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और जबरदस्त किस्म का काम किया मैच रेफरी। मैच रेफरी तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम उसको कह रहे हो कि जी, और जरूर ये बीसीसीआई की तरफ से सब हुआ होगा कि भाई कोई हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। सूर्या कुमार यादव ने जिस किस्म की घटिया किस्म की हरकत की है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ
कि ये वो खुद कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को इतना प्रेशराइज इस मोदी की गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अजाब है यार, उधर के लोग तंग होंगे, कसम से मैं आपको सच बात बता रहा हूं, उधर के लोग तंग होंगे। मैंने हमेशा बोला और बार बार बोलता हूं, इस मोदी को और बीसीसीआई को इतना जलील करो, इतना गंदा करो इनको दुनिया के सामने, दुनिया खुद बोलेगी। इनके अपने लोग, इनके अपने जर्नलिस्ट ट्वीट करके जलील कर रहे हैं इस मोदी को और इस इंडियन टीम को कि यार ये किस किस्म की हरकत है। हाथ भी नहीं मिलाया, शेक हैंड भी नहीं किया, और पूरी दुनिया ने इनको थू थू की और इनको गालियां दी हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यह भी बोलना चाहिए, जब तक सूर्या कुमार यादव और उसकी टीम मीडिया में आके माफी नहीं मांगेगी, ठीक है, वो जो फैसला किया मैच रेफरी को, वो तो किया, वो तो जबरदस्त फैसला किया, अगर वो नहीं होगा हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जब तक कप्तान और उसकी टीम माफी नहीं मांगेगी, उसके बाद भी हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये घमंड, ये इन गंदे लोगों, घटिया लोगों, मैं ठीक हूं, टेस्ट क्रिकेटर हूं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे अब आके बात करूंगा। तुम्हारा लेवल क्या है, क्या खाते पीते हो, तुम सब पता है हमें, क्या क्या तुम लोग पीते रहते हो, क्या तुम लोग खाते हो, ये हमें सब पता है। ये तुम्हारा गंदा घटिए, तुम्हारा ये लेवल मोदी, समझ आ गई? मतलब यानी बगैरती की कोई हद होती है यार। ठीक, मैं क्रिकेटर हूं, मैं ठीक है सब कुछ, आप तुम्हारे लेवल पे आगे बात करूंगा, मैं नहीं देखूंगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा। तुम जैसा बगैरत आदमी हमने नहीं देखा यार। मतलब स्पोर्ट्स को, लोगों को किस तरफ तुम क्रिकेटर्स को लेके आ रहे हो यार, समझ आ गई? बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला किया है। जहां तक क्रिकेट की बात है, मैं बिल्कुल इंडियन टीम की बात करता हूं, उससे अच्छी टीम नहीं है। जहां क्रिकेट की बात होती है, बिल्कुल इसी टीम को फाइनल जीतना चाहिए, लेकिन तुम जिस तरफ जा रहे हो, तुम्हारा अपना लोग तुमसे तंग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है कि अगर आपने मैच रेफरी को तब्दील ना किया, जिस मैच रेफरी ने भारतीय शहरी बन के, इंडियन सिटीजन बन के पाकिस्तानी कप्तान को कहा कि जनाब आप सूर्या कुमार यादव से टॉस के टाइम हाथ नहीं मिलाएंगे। एक तो पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल बैठी रहेगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कह दिया है। और अब जय शाह को चाहिए कि वो डट जाए, वो भी अब इंडियन सिटीजन बन के कहे कि नहीं, मैंने मैच रेफरी तब्दील नहीं करना, ये मैच रेफरी तब्दील करेंगे। पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है टूर्नामेंट को आगे अगले मैचेस खेलने से। कल 5 वायलेशन इंडियन क्रिकेट टीम ने की आईसीसी और एमसीसी के रूल्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल गेन करना है ना, अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए क्रिकेट मैच का सहारा लिया गया। 5 अपने जहाज गिरवा दिए, और अब एक क्रिकेट मैच T20 का हमारे यंग लड़कों से जीतने के बाद वो उसको बैलेंस करने के चक्रों में स्टंट बाजियां कर रहे थे। तो उसके ऊपर उस्मान वाला साहब को जो फौरी एक्शन होना चाहिए था, जिस तरीके से एहतजाज करना चाहिए था, जिस तरीके से आगे जो है ना वो चीजों को लेके जाना चाहिए था, तो उनकी उस कोताही के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भी मुअत्तल करके उनको ओहदे से हटा दिया है। यहां पर दुबई के अंदर जो इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने, इंडियन कप्तान ने और जो बाकी लोगों ने मिलकर जो हरकतें की हैं, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है, और कभी भी आप अपने मुल्क की नेशनल एम्बैरेसमेंट के मसाइल को आप खेल के मैदान में हल नहीं कर सकते हैं। इंडियन मीडिया हमेशा खबरें चलाता है कि जनाब वो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ था, वो वैसे ही सक्सेसफुल था जैसा आप लोगों ने लाहौर के ऊपर कब्जा किया, लाहौर के समंदर की बंदरगाह के ऊपर आपने कब्जा किया, आपने इस्लामाबाद, कराची, आपने आर्मी चीफ पाकिस्तान का पकड़ लिया था। ये आपकी औकात है, आपके मीडिया की। उसी तरीके से आपका ऑपरेशन सिंदूर भी वैसे ही सक्सेसफुल हुआ है। और उस झूठ को लेके आप दुबई स्टेडियम में पहुंचते हो। पहले संजय मंजरेकर बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ फिक्स किया हुआ था, इन्होंने, ब्रॉडकास्टर्स ने भी और इंडियन टीम ने भी। संजय मंजरेकर आखिर में कहता है सूर्या कुमार यादव को कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो उसने कहा कि जी मैं पहलगाम के विक्टिम्स का, हम पाकिस्तानियों को पूरी तरह एहसास है, हम 80,000 लोग अपने शहीद करवा चुके हैं इस दहशतगर्दी की वजह से। वहां पे जितने भी टूरिस्ट थे पहलगाम के अंदर, एक एक की जान जाने का हम पाकिस्तानियों को दुख है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे दहशतगर्दों और ऐसे जो जालिम लोग हैं, हम उनसे निपट रहे हैं। हम समझ सकते हैं वो दर्द क्या है,
क्योंकि एक पॉलिटिकल गेम था, उस पॉलिटिकल गेम की वजह से इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। बट हम पाकिस्तानियों को उस पहलगाम के इंसिडेंट का उतना ही दर्द है जितना आपको है। आप खेल के मैदान में ये चवल नहीं मार सकते हैं, ये एक ब्लंडर है। और ये दानिस्ता तौर के ऊपर खेल के मंच को इस्तेमाल किया गया सिर्फ मोदी सरकार को जो चाहने वाले जो ब्लाइंड लोग हैं या जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर हैं उनको खुश करने के लिए। अगर आपको इतना ही मसला था पाकिस्तान के साथ, पहले तो पूरा हिंदुस्तान बाइकॉट लगा हुआ था। बाइकॉट आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको माल चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आप तो अपने इंडियन लोगों को हमेशा बताते हो कि आप एक ताकतवर बोर्ड हो और पाकिस्तान एक कमजोर बोर्ड है, तो आप बाइकॉट करते ना। आपने हमसे खेला क्यों? आप अपने लोगों को सच वही बताते हैं जो लाहौर के समंदर के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है। वही आपकी हैसियत है आपके मीडिया की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है सूर्या, तब भी वो जुमला ये दोबारा दोहराता है और वो कहता है कि जी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली। ठीक है, पहलगाम फैमिलीज के बारे में मैं बोल चुका हूं कि उनके साथ आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। पूरी दुनिया ऐसे विक्टिम्स के साथ खड़ी होती है, हम भी साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली जिसमें 5 जहाज गिरे हैं, उस आपने वो बात की वहां पर दोबारा। फिर ब्रॉडकास्टर्स जो सोनी सेट मैक्स है वो गौतम गंभीर को ग्राउंड में खड़े होके माइक पकड़ा के उससे भी ये स्टेटमेंट दिलवाता है। वो कहता है कि जी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होने के ऊपर हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम ये जीत करते हैं। वो तुसी केड़ी दुनिया च रहंदे हो, वो तुसी की खांदे हो? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान भट्टी है और मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान मैच बाइकॉट करे 21 तारीख को इंडिया के अगेंस्ट। ये मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू में आपको बताना चाहता हूं। हम मैच खेलना चाहते हैं। काफी कुछ हुआ है पिछले 10-15 घंटे में। इंडिया ने अपनी औकात दिखाई है, अपना गलीज गंदापन, अपना मैलापन, अपनी घटिया सोच दुनिया के सामने रखी है। ये लोग जो जंग हारे हैं, इनके जो 6 राफेल गिरे हैं, ये अब प्रेजेंटेशन में अपने लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखें जी, हमने वो सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, मुबारक को हमने पहलगाम का बदला ले लिया। और ये जो जाहिल लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, जो इन घटिया बातों के अंदर आ जाते हैं, इनको इतनी सेंस नहीं है। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और इनकी तो पुरानी आदत है इंडियंस की कि ये हारे भी हों तो आखिर में ये भंगड़ा डालते हैं कि हम जीत गए। वो आपको याद है ना, पाकिस्तान ने जब इंडिया जाके घर में घुस के इनको वो सीरीज हराई थी और तीसरा मैच 1 जीत के इंडिया ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे वो सीरीज जीत गए। 10 मिनट के बाद पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई हुई थी सीरीज की। तो ये तो एक छोटी सी एक मैच की जीत को सीरीज विक्ट्री से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी आवाम को, इनके लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। कल मैच रेफरी ने टॉस से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को यह कहा कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सूर्या कुमार यादव आपसे हाथ मिलाए, तो लिहाजा आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाना। अब क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते। क्रिकेट में जो पिछले 100 साल से ज्यादा जो हमारी हिस्ट्री है क्रिकेट की, उसमें कुछ चीजें क्रिकेट को सुकून के साथ आगे ले जाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल इंडियंस के हाथ में दे दोगे ना, तो बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। यही कुछ ये सब कर रहे हैं। सूर्या कुमार यादव, मेरा आपसे सवाल है, आपने पाकिस्तान को टेररिस्ट कह दिया, तो फिर आप एक टेररिस्ट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। क्या बात है यार, मतलब मैं आपको क्लाउन कहूं, क्या कहूं मैं आपको कि आपने क्या ये मजाक बनाया हुआ है कि एक तरफ आप पाकिस्तान को टेररिस्ट कह रहे हैं और फिर आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। घटिया हरकत इन्होंने ये की कि जैसे ही मैच खत्म हुआ, इंडियन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है ड्रेसिंग रूम का। मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में ना कभी ऐसा देखा है और ना शायद कोई दूसरी टीम कभी ऐसा करेगी। ये गंदे लोग कर सकते हैं, ये गलीज लोग कर सकते हैं, ये घटिया लोग कर सकते हैं। और ये सूर्या कुमार यादव ने जो हरकत की है, पीछे बैठा तो गौतम गंभीर हुआ है। और इन लोगों के ऊपर किस चीज का प्रेशर है? ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं, मेजर गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी, गोदी मीडिया, बीजेपी वाले, ये वो प्रेशर था। क्योंकि इन लोगों को वापस इंडिया जाके पड़नी थी जूतियां। लोगों ने इनका बायकॉट किया हुआ था इंडिया में।
तो इन्होंने हाथ ना मिला के एक वो मैसेज दिया, लो जी हमने पहलगाम का बदला ले लिया। हाथ ना मिला के पहलगाम का बदला ले लिया तुम लोगों ने। जाना था तुम लोगों की सोच पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक लेटर लिखा है आईसीसी को कि आप ये मैच रेफरी फारिग करें, क्योंकि उसका ये काम ही नहीं है। अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूं, जब आप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट एज ए क्रिकेट फैन ग्राउंड में देखने जाते हो ना, तो हर 10-15 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है कि कोई पॉलिटिकल नारा नहीं लगाया जाएगा। ये आईसीसी का रूल है। तो आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इतनी बड़ी पॉलिटिकल बात लेके आ गए, और इसका रेफरेंस वहां के बेवकूफ लोग क्या देते हैं कि फहीम अशरफ को टीम से निकालो, क्योंकि फहीम अशरफ ने वो वॉर के हालात के दौरान वो पहलगाम की एक तस्वीर लगाई थी सिंदूर वाली। भाई उस टाइम मैच चल रहा था, उस टाइम तो आपके क्रिकेटर्स ने भी बहुत कुछ किया था, यहां से जवाब भी आए। दुख इस बात का है कि कल क्रिकेट हार गई है। कल क्रिकेट के साथ, खेल के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। बासित भाई, मेरा फ्रस्ट्रेशन तो आपको नजर आ रहा है, और इसमें खेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है हम दिन रात कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर है, इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, लेकिन जो ये हरकतें हुई हैं ना, उसमें मुझे बहुत तकलीफ है। जब मैच रेफरी ने टॉस से पहले कहा था कि शेक हैंड नहीं होंगे, वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था 100%। और जो फाइन होने की बात है ना कि इंडियन टीम पर फाइन होना चाहिए, हम ये करेंगे, फजूल है, फजूल है। क्योंकि वो तो पाइक्राफ्ट ने तो आईपीएल में जाना है, सही है, आईपीएल से वो हर चीज़ कवर कर लेगा, जाहिर है। अब वो रेफरी भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान के मैच में तो नहीं बनेगा, ये तो 100% श्योर है। और जो दूसरी बात है ना, देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट जावी से देखता हूँ। हाथ नहीं मिलाया, मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। कल जब मैच हम हारे, मतलब कोई मैच तो था ही नहीं ना, ही नहीं, जाहिर है। एक मुकाबला जो हुआ, जो हम हारे, उसके बाद हर बंदे ने जो क्रिकेट को जानता है उसने बोला यार हमारी टीम में इतना दम नहीं है। लेकिन इंडिया ने क्या करा, अब मैं आपको दे रहा हूँ ये अंदर की खबर। पहले बीसीसीआई पे आई थी बात कि बीसीसीआई ने कैसे हाँ कर दी, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, वहां की जो अवाम है ना, उसने हुकूमत को उड़ा दिया, वहां से ये एक्शन हुआ है हाथ नहीं मिलाने का। बिल्कुल, जो जल्दी हुआ, ये मैं आपको कंफर्म न्यूज दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी चैलेंज करना चाहे चैलेंज कर दे। और हाथ ना मिला के गलती किसने करी है? इंडियन क्रिकेट टीम ने। जो झूठ इंडिया के जर्नलिस्ट बोल रहे थे ना कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, ऐसा हुआ था ना? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और बाद में क्या हुआ कि फ्रांस की कंपनी ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं भाई ये हुआ है, तो इंडियन टीम ने भी साबित कर दिया कि भाई हमारी पिटाई हुई है। कोई सोचता ही नहीं ना उस दावे से। सही बात है। हाथ ना मिलाने का मतलब है जो गुस्से में है, क्यों गुस्सा है? आप हारे हो, हम मैच हारे, हमें गुस्सा है ना, हमने बातें करी टीवी पे, सब चैनल पे बातें हुई, हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन ये उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी पिटाई हुई है। ये पॉइंट है मेरा। कल जो हुआ उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत दुख है। इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान हारा है, ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट में इस वक्त कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडियन टीम एक फार सुपीरियर टीम है। यहाँ पे ये कंप्लेन करना ऐसा है कि मैं कहूँ कि मेरी साइकिल मर्सिडीज से जीत क्यों नहीं रही है, क्योंकि अभी हमारी क्रिकेट बहुत पीछे है। शाहिद साहब, आपने बड़ी क्रिकेट, क्या मैं कहूँगा, बड़ी स्पोर्ट्स कवर की है, बड़े मैचेस आप इसके अलावा भी बहुत शौक से देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं, टेनिस भी देखते हैं। कभी इस तरह की इतनी कोई वाहियात हरकत आपने इससे पहले देखी है? मुझे जो है एक हिस्ट्री में मिलती है एग्जाम्पल, वो 1936 की बर्लिन ओलंपिक्स की मिलती है, जहां नाज़ी जर्मनी अपना एजेंडा जो है वो मैचेस के बीच में रेस करती थी। अपनी वो जो आर्यन सुप्रीमेसी वो बताते थे, अपनी आइडियोलॉजी बताते थे, वो वहां बताते थे। वो कुछ उस तरह की चीज कल दिखी है। स्पोर्ट की फील्ड में बहुत सारी मिसालें हैं। आजकल टेनिस में रशियन, बेलारूसियन और यूक्रेन के जो प्लेयर हैं वो आपस में हाथ नहीं मिलाते मैच के बाद, वहां पे भी कस्टमरी हैंडशेक होती मैच के बाद। क्रिकेट की फील्ड पे ये
काफ़ी अरसे से चल रहा है कि जब मैच ख़त्म होता है तो दोनों टीमें जो ड्रेसिंग रूम में होती है वो बाहर आती है और फील्ड में आने वाली टीम से हाथ मिलाती है। कल जब पाकिस्तान की टीम गई ड्रेसिंग रूम से तो वो लोग ऑलरेडी चेंजिंग रूम में जा चुके थे। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, एक टीम जीती है, एक टीम बड़ी है, एक टीम पावरफुल है, एक टीम टाइटल होल्डर है, एक टीम वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने बड़ा गलत मैसेज कन्वे किया। लेकिन शुरू ये हुआ 9 सितंबर को जब एसीसी की ट्रॉफी अनवेलिंग सेरेमनी में एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और सूर्य कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया, हैंडशेक किया। फिर सलमान आगा से भी थोड़ी देर बाद उनका हैंडशेक हुआ। तो वहां से सूर्य कुमार के ऊपर बड़ी तनकीद आई, उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें कहा गया कि कैसे हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। वहां से फिर बीसीसीआई ने कन्वे किया आईसीसी को कि टॉस पे हाथ नहीं मिलाना और कन्वे किया गया मैच रेफरी को। मैच रेफरी को टॉस से पहले ड्रेसिंग रूम में जाकर बता देना चाहिए था कि भाई इंडियन कैंप की ये फीलिंग है। ऑन फील्ड बताना और फिर ये मीडिया मैनेजर को कहना कि ये रिकॉर्ड नहीं करना, ये वीडियो नहीं चलाना, ये बहुत ही गलत है। और वो पार्टी बन गए, फरीक बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया कि उनको लॉन्च किया प्रोटेस्ट और शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की। कल मैच के बाद मैंने स्टेडियम से एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब एज एसीसी सरबराह क्या एक्शन लेंगे। उनमें से कुछ लोगों को जो क्रिकेट फैन है उनको भाम था कि हैंडशेक नहीं किया तो क्या मसला हुआ। मेरा ऑब्जेक्शन हैंडशेक के ऊपर नहीं था। मेरा सूर्य कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, वो आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी थी। मैं आपको 2-3 मिसालें भी दूंगा। और उसके बाद वैसे मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया और कंप्लेन भी लॉन्च की मैच रेफरी के खिलाफ। मगर मैं चाहता हूं कि मोहसिन नकवी एज एसीसी सरबराह वही एक्शन ले जो वो एज इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तानियों के खिलाफ लेते हैं जब कोई चीज गलत होती है, तो सेम वो एक्शन ले। मेरा ऑब्जेक्शन हैंडशेक के ऊपर तो है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के तो देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करना चाह रहा। इसीलिए कि आम लोगों की तरफ से दबाव बनेगा कि क्रिकेट बोर्ड साहब एक्शन लें। और क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कप्तान उनका बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके जिम्मेदार की पाकिस्तान है। ये चूंकि उनकी टीम है इसलिए हमने हैंडशेक नहीं की, यानी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। एक भारतीय टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उठाकर देखिए तो सही। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो जंग हमने मुसल्लत की पाकिस्तान पे, मतलब उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी फौज ने किया ये जीत हम उनको डेडिकेट करते हैं। आप मुझे बताएं क्या एमएस धोनी ने ग्लव्स पहने थे, सिर्फ उसके ऊपर आर्मी बैज था, वो मना कर दिया था आईसीसी ने कि आर्मी यूनिफॉर्म से रिलेटेड था, वो मना कर दिया था। और उस्मान ख्वाजा ने बैट के ऊपर सिर्फ डव का एक स्टिकर लगाया था, उसके ऊपर चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। उन्होंने खाली एक ब्लैक आर्म बैंड बांधा था, पट्टी काली बांधी थी, उस पर आईसीसी ने चार्ज कर दिया और तो लिखा था कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, एक पट्टी बांधने पर कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। उन्होंने कहा ना कि भाई पहलगाम अटैक जो हुआ और ये हमारे लिए सबसे बढ़कर था, क्योंकि ये देश वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान, उनकी गवर्नमेंट तो हमारे पर डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना। तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कह दिया चूंकि ये उसी देश से हैं इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। एक भारतीय टीम का कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है उनकी सरकार की उसको इंडोर्स कर रहा है और आपको बता रहा है कि इस वजह से हमने इन खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आप कहते हो कि बात ही नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? मैं हाथ मिलाने पे नहीं आ रहा, अगली दफा भी सोफे से ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है, अगली दफा 100 दफा नाम मिलाओ। ये इनकी छोटी सोच थी, ये इनकी छोटी सोच है भारतीय क्रिकेटर्स की। मगर जो इन्होंने किया वो तो जो किया सो किया। मैं कहता हूं हमारे खिलाड़ी बड़े इनोसेंट हैं, बेचारे खड़े इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और हम हाथ मिलाएंगे। ये हमारे खिलाड़ियों की इनोसेंसी है। मगर ये क्रिकेट बोर्ड खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यूं करके दिखाएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप जीते होते और बिनाले महसूस का जिक्र करते, मैं देखता हूं वो क्या कुछ ना कर जाते आपका। वो बैठे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हो, चीजें कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स है भाई, खेल है, इसमें आप पॉलिटिक्स कैसे घुसा सकते हैं? तो पॉलिटिक्स ही ना, और आईसीसी के रूल्स पे लिखा हुआ है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। आपको याद होगा जब सरफराज अहमद कप्तान थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच चल रहा था, उन्होंने ऐसी स्लिप ऑफ द टंग में बोल दिया उनके ऑलराउंडर को, अबे काले माँ से क्या, तेरी माँ कहाँ बैठी है, कहाँ दुआएं करवा रही है, क्योंकि वो आउट होता बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। उसने मजाक से सरफराज अहमद ने कहा, अबे काले तेरी माँ कहाँ बैठी, तेरे लिए दुआ कर रही है। 4 मैच का बैन लगा था उसके ऊपर।
4 मैच का, हालांकि सरफराज अहमद ने माजरत भी की, उस खिलाड़ी ने माफ भी कर दिया, मामला खत्म हो गया, फिर भी आईसीसी ने 4 मैच का बैन लगाया। क्या इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगता? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि इंडिया को क्रिकेट से बैन कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि कप्तान ने कहा आप कोई मूव तो करें। आपको पता है मूव करेंगे लोग हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठेंगे, हम तो कुछ करने के काबिल नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ दूसरों को कह सकते हैं कि WCL के अंदर भारत ने आपसे खेलने से इनकार किया है, तो अब आप WCL का बाइकआउट करके वापस आ जाएं। अब आप खुद ये कर। वाह भाई, सूर्या भाऊ के लिए एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, सूर्या भाऊ के लिए एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर बनता है आज के दिन दोस्तों। भारतीय टीम ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और भारत की जो जीत थी ना, वो भारतीय सेना और पहलगाम में जितने भी विक्टिम देना उन सबको समर्पित किया है। पाकिस्तान में तब से आग लगी पड़ी है। पाकिस्तानियों ने भाई सोचा होगा भारत भूल जाएगा, हैं ऐसे हमले करते रहेंगे और भारत भूल जाएगा, फिर से मैच खेलेगा और वापस वैसे ही दोस्ती हो जाएगी और ये ऐसे ही मार खाते रहेंगे और भारत कुछ नहीं करेगा। लेकिन भाई भारत ने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में ठोका। अब पता नहीं आपने देखा होगा, ये भट्टी है ना, इसने टी शर्ट पहन के रखी है और टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, राफेल हंटर, मतलब राफेल का शिकार करने वाले। भाई तुम लोग की औकात नहीं है यार, तुम किसी एक फ़ोटो नहीं दिखा पाए कि भाई हमने ये राफेल गिराया। लेकिन भारत ने यार तुम्हारे थे नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी हैं, यहाँ तक कि वहाँ कोयटा का स्टेडियम था कि कहीं था रावलपिंडी का स्टेडियम, उसको तोड़ डाला भारत ने। सबके सब फ़ोटो दिखा दिए, सैटेलाइट फ़ोटो दिखा दिया यार। पता नहीं कौन सी लाहौरी चूरन इनको बेच देते लोग वहाँ पे। ये लोग अपने आप को ऐसा समझते कि इन्होंने बहुत सारे राफेल गिरा दिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और बस अपनी बर्बादी पे जश्न मनाने वाली कौम है। सूर्या भाऊ के लिए तो बस एक सैल्यूट बनता है और टीम इंडिया के भी सैल्यूट बनता है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और भारतीय जीत को सेना को समर्पित कर दिया है। बहुत बढ़िया काम किया है दोस्तों। सूर्या भाऊ के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।